वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर भी बात करेंगे। आपकी जो 15,000 यहाँ पे सप्लीमेंट्री आने वाली थी, यानी कि 14,762 पदों पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, लगता है ये रिजल्ट आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फेल अभ्यर्थियों को मौका और टीआरई 1 और टीआरई 2 शिक्षक का रिजल्ट दोबारा। टीआरई 3 परीक्षा तिथि में बदलाव संभव है, यानी कि जो आपकी परीक्षाएं रखी गई हैं 27 से 30 के बीच में, इसमें कुछ बदलाव भी किया जाना संभव लग रहा है। और टीआरई 3 में जो सीटेट में आपके कितने मार्क्स चाहिए, जो भी कैंडिडेट परीक्षा देने जा रहे हैं टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला है, उसमें जो है सीटेट में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो मैं बिहार के कैंडिडेट हूँ, चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, सभी के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जो फेल अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ मौका है, क्या उनको मौका मिलेगा इस जो आपकी रिजल्ट आने वाली है उसमें। पहले एक बार देख लेते हैं अपडेट। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से लगातार आपको एक नई अपडेट मिलती आई होगी। टीआरई 1 की बात करें या टीआरई 2.2 भर्ती की बात करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा चरण, यानी कि जो आपका टीआरई 2.2 की भर्ती कराई गई थी, उससे रिलेटेड 6ठी से 8वीं तक के आवेदकों की ओएमआर सीट की दोबारा जाँच होगी। अब यहाँ पे मामला ये है कि क्या 6 to 8 के ही सिर्फ कैंडिडेट की यहाँ पे ओएमआर सीट की जाँच कराई जाएगी, या जो चारों आपके वर्ग हैं, यानी कि 1 to 5, 6 to 8 की बात करें, या 9 to 10 या 11 to 12, क्या सभी की ओएमआर सीट की जांच कराई जाएगी। अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये अगर ओएमआर सीट की जांच होती है तो कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक मात्रा में फर्जी कैंडिडेट जो है पकड़े जाएंगे। लेकिन देखिए धीरे धीरे प्रक्रिया वो चल रही है, जांच भी हो रही है पूरे अच्छे तरीके से। और ये जो मामला था वो पटना हाई कोर्ट की बीपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों की ओएमआर सीट की दोबारा जाँच करने का आदेश दिया गया है। अब यहाँ देखिए दोबारा जो आदेश दिया गया है, अब तो यहाँ का ओएमआर सीट की जो जांच हो ही रही है, अगर जो भी सीटें बचेंगी आपको रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट, मान लीजिए आप अगर टीआरई 1 की भर्ती से ये मामला है या टीआरई 2.0 की भर्ती का मामला है, तो जो भी कैंडिडेट टीआरई 1 में सम्मिलित होंगे उनको मौका दिया जाएगा। अगर आप टीआरई 2.0 की जांच चल रही है तो उनमें जो जितने भी कैंडिडेट टीआरई 2.0 की भर्ती में सम्मिलित थे, उनसे जो भी कैंडिडेट थे उनको मौका दिया जाएगा। मतलब कि टीआरई 1 की जांच हो रही तो टीआरई 1 वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा मौका, और टीआरई 2.0 की जांच हो रही तो टीआरई 2.0 वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। जो भी मतलब सीटें बचेंगी उस पर। यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 27/2023 के लिए आवेदन किए गए उनको 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करने का निर्देश दिया गया। इसके पूर्व याचिकाकर्ताओं के वकील शशिभूषण सिंह का कहना है कि बीपीएससी द्वारा अंतिम समय में ओएमआर सीट की उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया। यानी कि देखिए गड़बड़ी वहीं पर हो गई थी, यानी कि परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी हुई थी, इस वजह से यहाँ पे सभी को पास कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, मूल्यांकन देखिए उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया, परिणाम यह हुआ कि सभी इस परीक्षा में फेल हो गए, ठीक है। यानी कि मूल्यांकन भी किया गया लेकिन सभी जो है इसमें फेल हो गए। उनका कहना था कि एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन होता तो आवेदक नियुक्ति हेतु होने के लिए योग्य हो जाते। अब देखिए इस प्रकार से जितने भी कैंडिडेट होंगे, जो भी कैंडिडेट इसके चपेटे में आए होंगे, उनको तो दोबारा रिजल्ट मिलेगा, ये तो चीज़ें कन्फर्म है, उनको जो है दोबारा रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी गलती तो आपका ही है। यानी कि आयोग क्या है, जो भी है परीक्षा केंद्रों पर गलतियां हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरे चरण के लिए 4 नवंबर 2023 को बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन से जुड़ा है मामला। ये टीआरई 2.0 की भर्ती की बात है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है। देखिए ये तो हो गया एक मामला। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया गया था, और ये 16 फरवरी को लेटर जारी किया गया था, ठीक है। ये 16 फरवरी को लेटर जारी किया गया था, और यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण के संबंध में लेटर जारी किया गया था। और यहाँ पे देखिए उपरोक्त विषय का अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023, जो हमने अभी बताया आपको दूसरे चरण के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, विवरण निम्नवत है। अब यहाँ पे देखिए कमियाँ क्या थी। अब अगर यहाँ पे देखिए ये सारे जितने भी कैंडिडेट हैं ये भी तो बाहर हुए हैं, और जितने भी कैंडिडेट का ओएमआर सीट की जांच चल रही है वो तो बाहर हो ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई थी फरवरी में, ये भी कैंडिडेट वही वाले हैं जो यहाँ पे फर्जी तरीके से हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर बीपीएससी रोल नंबर की बात करें, फिर विद्यालय अध्यापक का नाम, वर्ग किस वर्ग में आपका चयन किया गया है, विषय क्या था अभियुक्ति में। देखिए सीटेट
86 अंक, बिहार का निवासी नहीं है, यानी कि ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। इस प्रकार से जो अदर स्टेट का मामला है सीटेट को लेकर के काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिला है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है सैकड़ों में कैंडिडेट जो है नौकरी भी कर रहे हैं, तो उनको अब जो है बाहर किया गया, वो भी लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद देखिए एसटीटी की इतिहास विषय से है, ठीक, और सीटेट 86 अंक है, बिहार का निवासी नहीं है। स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय के रूप में पठित नहीं है, यानी कि यहाँ पे ग्रेजुएशन में इनका, ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो इनका संस्कृत विषय नहीं है, लेकिन ये संस्कृत के टीचर बन चुके हैं। अब देखिए स्नातकोत्तर प्राचीन इतिहास से हैं, यानी कि इतिहास है, और जो भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप मान लीजिए अंग्रेजी विषय के टीचर बन रहे हैं और आप जो है आपके पास वही डिग्री नहीं है अंग्रेजी की, तो आप कैसे यहाँ पे टीचर बन पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कई सारे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिया गया था, और भी कैंडिडेट का देखिए यहाँ पर और भी नाम है, यहाँ पे विषय विसंगति, देखिए यहाँ पे लिखा भी है विषय विसंगति है, फिर विषय विसंगति है, ठीक है। स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है और स्नातक का विषय स्पष्ट नहीं है, यानी कि जो भी कमियां हैं, देखिए बीएड में यहाँ पे देखिए इनका चयन 11वीं 12वीं हुआ है हिंदी विषय से, और इनका बीएड में 50% से कम अंक है। देखिए जो भी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं, जो भी क्राइटेरिया रखा गया है, वो आपके पास होना चाहिए। अन्यथा अगर नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन नहीं होती कि आपको बीएड में जो है 50% चाहिए, तो आप यहाँ पे नौकरी इनकी बची रहती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सारी चीज़ें गड़बड़ी हैं, काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, और इसी के आधार पर यहाँ पे जांच पड़ताल हो रही है और बहुत सारे कैंडिडेट निकल रहे हैं। तो जो सीटें बचेंगी, यानी कि जो सीटें बच रही हैं, उस पर जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी किया जाएगा, यानी कि जो भी सीटें हैं उस पर रिजल्ट आपको दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें जो है खाली। देखिए इसी प्रकार से एक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा से भी लेटर जारी किया गया सीटेट कैंडिडेट को लेकर के, जिसमें ये चीज़ बताया गया है, और ये लेटर जारी किया गया था आपका 30 तारीख को, यानी कि 30 मई 2024 को। और इसमें भी वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे नाम दिया गया और सीटेट को लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, और ये TRE 2.0 की भर्ती का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TRE 2.0 और TRE 1 दोनों के यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ देखिए स्पष्टीकरण भी मांगा गया है यहाँ पे कैंडिडेट से कि क्या आप स्पष्टीकरण देंगे या नहीं देंगे। देखिए सीटेट में 83 है, सीटेट में 85, 87 है, 87 है। ये जो मामला है ये अदर स्टेट वाला है। ये जो सीटें हैं इस पर तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। जिनका भी 1 या 2 नंबर या 3 नंबर से रुका होगा उनका तो यहाँ पे रिजल्ट दोबारा देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटें जो खाली हो रही हैं उस पर कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये देखिए आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की गई थी 14,762 पदों पे, ये तो आपका अब जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ आएगा सप्लीमेंट्री। 15,000 अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो आपकी जो बची हुई है, मतलब कि जो भी कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं उनकी जो सीटें खाली हो रही हैं उस पर आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट दोबारा, वो ज़रूर आने वाला है। और देखिए TRE 3 की परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर के बात करिएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखिए जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा TRE 3.0 का जो री एग्जाम होने वाला, तो इसमें यही चीज़ बताया गया कि तीसरे श्रेणी की शिक्षक बहाली परीक्षा 27 से संभव है। ये ठीक है। इसमें देखिए हालांकि स्थिति बदल गई है और ये इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, और आवेदन के लिए भी आपका 4 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं दोबारा, ठीक है, वो आवेदन शुरू हो चुके हैं। यानी कि जो भी अतिथि शिक्षक थे उनके लिए यहाँ पे आवेदन वो 4 से लगा करके 10 के बीच आवेदन किए जाएंगे। तो ये, और देखिए यहाँ पे जिला भी बता दिया गया है कि किस जिले में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन इस तिथियां अभी कंफर्म नहीं है। यानी कि 27 से लगा करके 30 के बीच जो है तिथियां ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन आप तैयारी इसी के आधार पर। तो सीटेट वाले अगर आप TRE 3 में जा रहे हैं, ठीक है, TRE 3 में अगर आप सीटेट के नंबर को लेकर के परेशान हैं तो आप समझिए कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं वो 90 नंबर अपने पास रखेंगे, तभी जाकर के आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि परीक्षा तभी आप देने जाइएगा जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। बाकी जो बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार की जो महिला कैंडिडेट हैं, उनको देखिए अगर वो बिहार के महिला कैंडिडेट हैं और वो जनरल हैं, जनरल मतलब कि फीमेल हैं, तो उनको 90 नंबर की ज़रूरत नहीं है, उनको 82 या 83 नंबर चाहिए। जो 55% जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है वो सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए मेंशन किया गया है, न कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए 90 नंबर होने चाहिए। इससे कम होता है तो आप बाहर किए जाएंगे, जैसा कि अभी हमने आपको पीछे लिस्ट में पूरी दिखाया है कि कौन कौन से कैंडिडेट बाहर किए गए हैं।
तो दोस्तों देखिए, आपका रिजल्ट तो जरूर आएगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो सीटें बच रही हैं, एक ही बार जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका होगा उनको यहाँ पे मदद मिलेगी। तो देखिए, आपका कोई अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर्स कम हुए हैं और कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस प्रकार से आपके जो भी मैसेजेस हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।